सोचो, अगर वर्ल्ड वॉर 3 आज ही शुरू हो जाए तो पहला बॉम्ब कहाँ गिरेगा? कौन सरवाइव करेगा? क्या दुनिया अभी के जैसे चलती रहेगी? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये हमारा आज का सच हो सकता है। आओ इसे समझें। जून 21, 2025 यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के फोर्दो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स किए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर। B2 स्टेल्थ बॉम्बर से मैसिव बंकर बस्टर बम्स गिराए और सबमरीन से टॉमहॉक मिसाइल्स लॉन्च किए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये साइट्स कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड हैं। ईरान ने अब तक डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने रिटेलिएशन का राइट रिटेन किया है। अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये शुरुआत है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो दुनिया के 30% ऑयल सप्लाई का ब्रेकडाउन हो सकता है। एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। और अगर ईरान ने यूएस या नेटो बेसिस पर स्ट्राइक किया तो ये एक गेम चेंजिंग एस्केलेशन होगा। वर्ल्ड वॉर 3 जब ही स्टार्ट होगा जब मेजर अलायंसेस जैसे नेटो, रशिया या चाइना डायरेक्ट कॉम्बैट में उतरेंगे, और जब ये होगा कोई भी देश सेफ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ताइवान, जो वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स का हब है, चाइना पर प्रेशर बना रहा है। जिनपिंग ने पहले रीयूनिफिकेशन की बात की थी और चाइना इसका वेट नहीं करेगा। यूक्रेन में रशिया अभी भी एक्टिव है। अगर नेटो पर कोई भी हमला होता है तो आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकता है, मतलब नेटो के सभी मेंबर्स को वॉर में उतरना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का ब्लूप्रिंट है। अब सोचो टीम्स कैसे बनेगी। पॉसिबली टीम ए यूएसए, यूके, नेटो, साउथ कोरिया, जापान और शायद इंडिया। टीम बी रशिया, चाइना, ईरान। पर ये सब अलायंसेस फ्लूइड हैं, मतलब हर देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से मूव करेगा। सर्वाइवल, इकोनॉमी, एनर्जी या रिसोर्सेज, ये सब गेम चेंजर्स होंगे। कोई भी देश अपने फायदे के लिए न्यूट्रल या फिर साइड चेंज कर सकता है। अब देखो ये वॉर कैसे अनफोल्ड हो सकता है। फेज 1, मिडल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स को क्रैश करेंगे। फेज 2, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर थ्रेट बढ़ेगा। फेज 3, मेजर साइबर वॉरफेयर शुरू, बैंक्स और इंटरनेट अफेक्टेड। फेज 4, चाइना ताइवान पर इन्वेजन कर सकता है। फेज 5 में दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर्स स्प्रेड होंगे। फेज 6 में न्यूक्लियर आर्सेनल्स अलर्ट पर होंगे। ये एक स्लो बर्न है बट कैटास्ट्रोफिक। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स का नहीं है। ऑयल प्राइसेस $200 to $300 पर बैरल तक जा सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अपना खुद का फाइनेंशियल सिस्टम पुश करेंगे यूएस डॉलर को चैलेंज करते हुए। ग्लोबल सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा। मिडिल क्लास और श्रिंकिंग बजट्स के प्रेशर से टूट सकती है। ये वॉर हर घर तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? पहला, एनर्जी इंपोर्ट्स। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करने से हमारी इकोनॉमी दरार में आएगी। दूसरा, चाइना के साथ LAC बॉर्डर टेंशंस। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा खतरा बन सकता है। तीसरा, ग्लोबल डिप्लोमेसी। यूएस के साथ टाइज और रशिया के साथ दोस्ती के बीच संतुलन खतरे में है। इन्फ्लेशन आम आदमी के लाइफस्टाइल को सीवियरली अफेक्ट करेगी। देश की एकता भी टेस्ट की जाएगी और सर्वाइवल के लिए इंडिया को सॉलिड और स्मार्ट मूव्स लेने होंगे। न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हिरोशिमा के बाद एक न्यूक्लियर पोज देखा गया है। अब सब कुछ डिसीजन मेकर्स के हाथ में है। क्या डिप्लोमेसी हमारी दुनिया को बचा पाएगी या फिर ईगो और पावर का खेल सब कुछ खत्म कर देगा? वक्त बहुत कम है। हमें क्या चाहिए? सीज फायर एग्रीमेंट्स, साइबर वॉरफेयर के स्ट्रिक्ट रूल्स, सिक्योर ऑयल कॉरिडोर्स
डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स जो सीक्रेटली काम करें, और सबसे जरूरी जन जागृति। मीडिया को सेंसेशनलिज्म नहीं, सच बोलना चाहिए। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स का नहीं, लोगों की सोच का भी है। अपनी आवाज उठाओ पीस के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये हमारा कल हो सकता है। सच स्प्रेड करो, फियर नहीं, फैक्ट्स बोलो। पीस के लिए बात करो, क्योंकि वक्त सच में खत्म हो रहा है।